रात के अंधेरे में कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि आखिर इस दुनिया में सिर्फ वही है जो आंखों से दिखता है, या फिर कुछ और भी है जो हमारे आसपास मौजूद तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो धीरे धीरे अपने ही दिमाग, अपनी ही पहचान और शायद अपनी आत्मा तक से दूर होता चला गया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हो और क्या काम करते हो। मुझे सच में पढ़ना अच्छा लगता है कि मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को आखिर कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब लाइट थोड़ी धीमी कर लीजिए और कहानी शुरू करते हैं। यह घटना कई साल पुरानी बताई जाती है, जब न सोशल मीडिया का इतना क्रेज था, न हर हाथ में स्मार्टफोन हुआ करता था। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में एक लड़का रहता था। उत्तराखंड के गांव से आया हुआ, सीधा सादा, मेहनती और बिजली के काम में काफी तेज। शुरुआत में उसे ज्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इतना काम सीख लिया कि लोग खास तौर पर उसी को बुलाते थे। किसी का पंखा खराब हो, कहीं वायरिंग करनी हो या पूरी दुकान की फिटिंग, हर जगह उसका नाम चलता था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सेट हो रही थी। छोटा भाई भी उसके साथ रहता था, घर का खर्च चल रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कई बार जिंदगी तब टूटती है जब इंसान को लगता है कि अब सब संभल गया है। उसकी दुकान मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। हम अक्सर शाम को वहीं बैठ जाया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक दुकान बंद मिली। पहले लगा कहीं काम पर गया होगा, पर शाम तक दुकान नहीं खुली। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सीधे उसके कमरे पर पहुंचा। दरवाजा उसके छोटे भाई ने खोला और अंदर का माहौल देखकर मैं रुक गया। कमरे में हल्की सी दवाई की बदबू थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और वो लड़का बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, दुकान क्यों नहीं खोली? उसने धीरे से आंखें खोली और बोला, पता नहीं, पेट में अजीब दर्द हो रहा है, सर भी भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर मेरा है लेकिन कंट्रोल किसी और का। उसकी आखिरी लाइन सुनकर मैं थोड़ा रुका, लेकिन फिर उसने खुद ही हंसकर बात टाल दी। मैंने कहा, दवाई ले लो, आराम करो, और वहां से वापस आ गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सा दर्द आगे चलकर एक डरावने हादसे की शुरुआत बनने वाला था। अगले कुछ दिनों तक उसका यही हाल रहा। कभी दुकान खोलता, कभी बिना बताए गायब हो जाता। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना भी कम कर दिया। और फिर एक दिन अचानक पता चला वो दिल्ली छोड़कर अपने गांव चला गया है। क्यों? क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि परिवार वाले रातों रात उसे लेकर उत्तराखंड निकल गए। जब मैंने उसके ताऊ के लड़के से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, भाई, रास्ते भर गाड़ी में अजीब चीजें हो रही थी। मैंने पूछा, कैसी चीजें? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हमारे परिवार में कुछ लोग देवता नचाते हैं। अब अगर आप उत्तराखंड के बारे में जानते हो तो शायद समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कहा जाता है वहां कुछ परिवारों में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और कई बार वो आने वाले खतरे का संकेत भी देते हैं। उसने कहा, गाड़ी में बैठे बैठे अचानक एक आदमी कांपने लगा, फिर जोर जोर से नाचने लगा और बार बार एक ही बात बोल रहा था, इस लड़के पर बहुत भारी साया है। उस वक्त तक मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। इसके बाद कई महीने गुजर गए। उसका फोन बंद आने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन उसका छोटा भाई उसे वापस दिल्ली लेकर आया, लेकिन जो लड़का गया था वो वापस नहीं आया था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वो किसी की तरफ सीधे नहीं देखता था। कई बार घंटों चुप बैठा रहता और अचानक खुद से बातें करने लगता। सबसे डरावनी बात, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी दुकान के मालिक को लगा कि वो बीमारी का बहाना बना रहा है, क्योंकि उस पर काफी कर्ज था। मालिक ने साफ कह दिया, अगर इसके अंदर सच में कुछ है तो इसे बालाजी मंदिर लेकर चलते हैं
और यहीं से कहानी और खतरनाक हो गई। वे लोग उसे लेकर बालाजी मंदिर पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि वहां पहुंचते ही कुछ अजीब होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो दरवाजे की तरफ भागा, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मुझे बाहर जाना है, मुझे हवा चाहिए, मुझे यहां घुटन हो रही है। उसकी आवाज सुनकर बाहर पड़ोसियों के घरों की लाइटें जल गईं। कमरे के अंदर डर ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। उस रात कमरे की एक भी लाइट बंद नहीं हुई। चारों लोग सुबह होने का इंतजार करते रहे। अगले दिन फैसला लिया गया, उसे वापस गांव ले जाया जाएगा और इस बार लगातार पूजा होगी। गांव पहुंचने के बाद उसकी हालत और अजीब होने लगी। कभी 3 दिन तक खाना नहीं खाता और कभी एक साथ इतना खाता जैसे महीनों से भूखा हो। कभी घंटों चुप बैठा रहता, कभी अचानक खेतों की तरफ भाग जाता। एक दिन तो उसने ऐसा किया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो खेत के किनारे खड़ा था और अचानक करीब 15 फीट नीचे छलांग लगा दी। सब भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन वो आराम से बैठा हुआ था। उसके शरीर पर एक खड़ूंच तक नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी मुस्कान सबको डरा रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ी पूजा रखी गई। रात का समय, ढोल की आवाज, मंत्रों की गूंज और पूरे घर में एक अजीब भारीपन। कई दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात दूर गांव से बुलाया गया एक आदमी पूजा में बैठा और बैठते ही उसने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारे घर की सीढ़ियों के नीचे कुछ दबा हुआ है। घर वाले चौंक गए। अगले दिन जब सीढ़ी तोड़ी गई तो वहां सच में एक अंगूठी मिली, एक पुरानी काली पड़ी हुई अंगूठी, जिसे देखकर पूरे परिवार की हालत खराब हो गई। उस आदमी ने कहा, यह काम किसी दुश्मन का नहीं, तुम्हारे अपने किसी खास आदमी का है। उस रात घर में कोई नहीं सोया, क्योंकि अब डर सिर्फ उस लड़के से नहीं था, डर घर के किसी अपने से था। समय बीतता गया, इलाज होते रहे, पूजाएं होती रहीं, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पूरी तरह पहले जैसी नहीं हुई। आज भी वो गांव में ही रहता है, फोन नहीं रखता, दिल्ली वापस नहीं आया। लोग कहते हैं अब वो शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं लगता। अब सवाल ये है, क्या सच में उसके ऊपर कोई साया था, या फिर शराब, गांजा और नशे ने धीरे धीरे उसका दिमाग खत्म कर दिया? क्या वो मानसिक बीमारी थी, या सच में किसी ने उसके साथ कुछ किया था? सच क्या है, शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन अगर आप मेरी जगह होते और अपनी आंखों से ये सब देखते, तो क्या आप इसे सिर्फ एक बीमारी मानते? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी और सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। मिलते हैं अगली रात एक नई कहानी के साथ।